बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि कहते हैं सूर्य की प्रकाश को, शशि कहते हैं रात्रि को। दिन है रवि तो रात है शशि। चांद तारा रवि शशि फल फूला। वह फल फूल जिस प्रकार घर परिवार में बाल बच्चे एक शोभा होता है घर का, इसी प्रकार आसमान का शोभा है चांद और तारा। तो धीरज धर्म मित्र और नारी के संबंध में सुन रहे थे। तो नारी दो प्रकार की होती है, एक होती है आस्तिक, एक होती है नास्तिक। आस्तिक का काम है सभी परिजनों से आस्था और प्रेम और श्रद्धा सद्विचार रखने जो रखती है वह है आस्तिक। नास्तिक नारी का काम क्या है? वो परिवार जनों में इस प्रकार की विद्रोह फैलाती है जिससे कलह और परेशानी दलदल में फंस जाता है। जीवन जहन्नम बन जाता है, नरक बन जाता है। जन्नत और जहन्नम खोजने के लिए सोचते हैं मर के जाएंगे तो आसमान में मिलेगा जन्नत और जहन्नम। जन्नत जहन्नम तो साथ साथ हम लोगों को चल रहा है। जिसका परिवार आज्ञाकारी हो, पिता भी आज्ञाकारी हो, माता आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्र वधू आज्ञाकारी हो, सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता हो, वही है जन्नत। जिसके घर में कलह किचकिच सारे परेशानी तबाही है, वही है जहन्नम। हम लोगों को तीर धनुष से भी ज्ञान लेना चाहिए। तीर चलाने, तीर में जो धागा लगा हुआ होता है, धागा स्त्री वह तीर के समान है, धनुष के समान। धनुष लिबा हुआ होता है, स्त्री तो लिबा हुआ है ही। गार्जियन उसका स्वामी जो होते हैं वही धागा के समान टाइट होता है। जब हमको धनुष चलाने की जरूरत पड़ता है तो धनुष तो लिबा हुआ है ही, धागा को भी लिबना पड़ता है, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर स्त्री लिबा हुआ हो, पुरुष लिबा हुआ नहीं रहे, घर कभी नहीं चलेगा। दोनों को लिबना पड़ेगा समय पर। टाइट हैं, जरूरत आने पर लिबना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगा। अर्जुन द्रौपदी को जब जीत करके लाए थे तो माँ कुंती को कहती है, माँ एक वस्तु लाए हैं हम जीत प्राप्त करके। बोला जाओ पांचों भाई बांट करके खा लेना। क्या कोई भैंसुर और भाभो और देवर गोतिया का कोई रिश्ता रहा? आज हम लोग घर परिवार में इस प्रकार का निर्घिन विचार हम लोग रखे हैं जिसका कि वर्णन नहीं। एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, दूजा भाव रखते हैं। यही है नरक, जहन्नम यही है। हमारा गांव कुसियार गांव, आजमनगर, धन्यवाद है यहाँ के गांव ग्रामीण सभी का। धन्य है। धन्य क्या है? स्त्री का परंपरा से जो रहा है विचारधारा एक मछली के समान रहा है। जिस प्रकार नदी में मछली होता है, चाहे कोई भी मछली हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी में विषैना होता है। फिर मछली को उसी पानी से, जल से ही सफाई करते हैं तो उसका गंदगी या बदबू विषैना जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग मानव जीवन जो है स्त्री पुरुष के संपर्क के द्वारा हम लोग आए हैं। जब भी इसका दुर्गंध और दुर्विकार अगर
दूर होगा तो दोनों के संपर्क से, संबंध से ही दुर्विकार दूर होगा। एक दूसरे की जानने की जरूरत है, रजामंदी प्रेम विचार की जरूरत है। कोई भी स्त्री चाहती है कि हम घर के गार्जियन पर हम झूठा आरोप लगाएं और उस पर दोष लगा करके हम अब सबको लिवा के अपने पक्ष में हम रखें। इसका परिणाम आगे वो नहीं जानती है कि ये दोष लगाने से होता क्या है। एक बार इसी प्रकार की दोष लगाई, हमको ये कहा घर का गार्जियन, ऐसा बात बोला, घृणित बात बोला। समाज के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, वो तुरंत बात को पकड़ लेता है। बोला नहीं नहीं, क्या यही दस्तूर है क्या किसी का घर परिवार में, आप लोगों के गांव समाज में? कहने वाला बोला हाँ, हम लोगों के गांव समाज में यही दस्तूर है। देखिए, ईटा का जवाब पत्थर से मिल जाने से इंसान का जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है। इंसान सुरखुरु होते हैं ठोकरे खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थरों में घिस जाने के बाद। एक दूसरे से इस प्रकार का विचार भावना होना चाहिए, दूजा भाव नहीं। एक जगह पंचायती बैठा, सास पुतहू में लड़ाई हुआ, पंच आया, 5 करची उसको मारा, सास को 5 करची पुतहू को मारा सबके सामने। महाभारत कहाँ खोजने जाइएगा, महाभारत तो घर में ही हो रहा है। और 2,000 रुपया फाइन किया। वैसे समझदार व्यक्ति आया, बोला क्या फैसला किए? बोला 5-5 करची दोनों को मार लगा है। अब बुढ़िया हरामजादी को 2,000 फाइन लगा है, वो बचिया को 2,000 फाइन लगा है। और समझदार व्यक्ति कहते हैं आप लोग पंच हैं कि नहीं, जल्लाद हैं आप लोग, कसाई तो नहीं, सरपंच में क्यों खड़ा हुए थे आप? जो घर को, बेटा को जन्म दिया, 9 महीना पेट में रख करके, इतना कर्ज ऋण करके बाल बच्चों को पोसा पाला, घर बसाई, पुत्रवधू आई, वो हो गया बदतमीज, बेहया हो गया, वो खचरी हो गया वो। अब पुतहू हो गया बचिया। सास कभी भी पुतहू को हित की बात कहती है, क्योंकि वो अपने जीवन में जानती है, सफ़र को तय किया है, हर तरह की दुख सुख से जानकारी प्राप्त है। कोई कहेगा अपने पुतहू को कि खराब रास्ता बताने, वो सवेर में जगने के लिए आंगन घर में झाड़ू बहारू साफ सफाई बाल बच्चों के लिए उसका कहने का फर्ज बनता है, वो कहबे करेगी। वो इस पर अगर वो उलझ जाए, क्या घर तो नरक बन जाएगा, नरक बन जाएगा। तो समझ कर ना समझा सबसे बड़ा नादान है। हम जो कार्य कर रहे हैं, एक बार सुने थे डॉक्टरी करने के संबंध में, डॉक्टरी किए थे। आज संत महात्माओं पर जो कहर बरसा है, जो लहर बरसा है, कितने जेल में पड़े हुए हैं, ये सभी बातों को सुनने के बाद संस्था कमज़ोर जब पड़ने लगा, तो उसी के पोस्ट पर हम थोड़ा थोड़ा वाक्य आप सभी मित्र बंधु को देकर जीवन का उद्धार करने की दिल में अरमान आशा है। हम तो यह भी चाहते हैं, जो भी बंदी हैं जेल में, बहुत ऐसे बेवजह पड़े हुए हैं जेल में बंदी, झूठा इल्जाम में फंसे हुए हैं। 28/4/2005 को एक बंदी जेल में था, अररिया जिला की कहानी है। और 29/4/2005 को फॉरबिसगंज बैंक डकैती के केस में उसको अरेस्ट किया गया। क्या जज को माथा में भूसा भरा हुआ है, वकील को भूसा भरा हुआ है? 28/4/2005 को जो बंदी जेल में है, क्या 29/4/2005 को क्या वो फॉरबिसगंज में डकैती करने के लिए जाएगा? 10-15 साल से वो केस को लड़ रहा है। कितने बाल बच्चा परिवार उनका परेशानी में पड़ा हुआ है। क्या जीवन का रक्षा करने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं भक्षा करने के लिए हम लोग आए हैं? सभी पर रहम करने की जरूरत है। किसी का माता पिता
का बच्चा अगर जेल में होता है, उसका माता पिता कितना परेशान होता है, ये तो सब जानते हैं। सरकार भी तो माता पिता के ही समान है। क्या रहम करने की ज़रूरत है और निरीक्षण और परीक्षण करने की ज़रूरत है, कितना सही बंदी हैं या कितना गलत और आरोप में पड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।